तो नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, चाहे वो पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। और वहीं तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी जानकारी देखने को मिल रही होगी कि भर्ती रद्द हो सकती है या बीएड बाहर हो सकता है, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए 11 अगस्त 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, वह योग्यता नहीं रखते हैं, केवल बीटीसी और डीएलएड के छात्र योग्यता रखते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो क्या आने वाले समय में जो नई सूची तैयार की जाएगी उसमें बीएड के वो जो नए छात्र होंगे, नए कैंडिडेट्स होंगे, क्या उनको मौका मिलेगा या वो बाहर हो जाएंगे? इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पे अफवाहें देखने को मिल रही हैं कि बाहर हो जाएंगे या अंदर होंगे। वहीं भर्ती रद्द करने को लेकर बात चल रही है। वहीं ईडब्ल्यूएस को लेकर माननीय न्यायालय का फैसला आया था अभी हाल ही में कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को आखिर क्यों कैटेगरी के अनुसार लाभ नहीं दिया गया था, क्यों ईडब्ल्यूएस को मौका नहीं दिया गया था। वही नई लिस्ट कब तक जारी हो सकती है और क्या जो जनरल के छात्र बाहर होंगे उनका समायोजन होगा इस शिक्षक भर्ती में या नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। शिक्षक भर्ती में 19 सितंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 31,661 पदों पर भर्ती करने का आदेश निर्गत किया गया था और 24 सितंबर 2020 को अपर सचिव बेसिक महोदय का भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था। और सितंबर 2020 में ओबीसी अभ्यर्थियों ने आरक्षण का शिकायत पिछड़ा वर्ग आयोग से की थी और 12 अक्टूबर 2020 को 31,661 सूची का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 14 और 15 अक्टूबर 2020 को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई थी और 16 अक्टूबर 2020 को नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ था और 27 अक्टूबर 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक सप्ताह में आदेश का दिया था आश्वासन और 18 नवंबर 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 60 और 65 पर मोहर लगी थी। ये 69 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। जो पिछला भर्ती विज्ञापन था 69 शिक्षक भर्ती, उसमें जो आगे की कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो 24 नवंबर 2020 को शेष पदों को भरने का आदेश रिलीज किया गया था और 2 और 4 दिसंबर 2020 को काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और 5 दिसंबर 2020 को शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था और 29 अप्रैल 2021 को पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। यहाँ से भर्ती जो 69 शिक्षक भर्ती मामला का विवाद था यानी आरक्षण वाला वो शुरू होता है। फिर उसके बाद 24 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट ने 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए कहा। इसके बाद राज्य सरकार इस आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 9 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार की स्पेशल याचिका खारिज कर दी। 5 जनवरी 2022 को आरक्षण में विसंगतियां मानते हुए 6800 और अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई और 27 जनवरी 2022 को बिना विज्ञापन अतिरिक्त नियुक्ति को गलत मानते हुए हाईकोर्ट ने सूची पर रोक लगा दी और 28 मार्च 2022 को सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच ने बरकरार रखा और 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने 6800 की सूची रद्द की और 1 जून 2020 की सूची की समीक्षा करने को कहा। उसके बाद 19 जनवरी 2023 को 1 नंबर से पास हो चुके अभ्यर्थियों से इस तारीख तक प्रतिवेदन मांगे गए थे, जिसमें 3192 प्रतिवेदन मिले थे और 2 मार्च 2023 को आए प्रतिवेदनों में से 2249 अभ्यर्थियों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी। तब से आरक्षण विवाद का हवाला देकर मामला लंबित रहा। 17 अप्रैल 2023 को 6800 सूची विवाद में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ महेंद्र पाल और कुछ अभ्यर्थी डबल बेंच पहुंचे थे और 17 नवंबर 2023 को अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी से हल्फनामा देने को कहा था और 16 अगस्त 2024 70 शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश किया है। इसमें आप लोगों को पता हो कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच ने यह फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार 69 शिक्षक भर्ती के मामले की नई चयन सूची तैयार करे और जल्द से जल्द सौंपे, यानी 3 माह के अंदर अंदर चयन सूची तैयार करके हाई कोर्ट को सौंपे। खैर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, यानी पक्ष वाले भी गए हैं, विपक्ष वाले भी गए हैं। कारण क्या है कि अगर नई चयन सूची आएगी तो सिंपल सी बात है कि जनरल के कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं। तो सरकार यह भी कही है कि हम उन सभी कैंडिडेट को समायोजन करेंगे, किसी को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन हम चयन सूची जारी करेंगे। और सरकार यह भी बात मानने को तैयार है कि हम हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को मानने को तैयार है, हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएंगे, यानी कि हम नई चयन सूची भी जारी करेंगे। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामले में चैलेंज किया गया है। आप सभी लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखे होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे कर देगा? क्या जो पुरानी चयन सूची वह बहाल हो जाएगी? यह लेके भी मामला बहुत तेजी से चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की गई है जिन्हें पक्ष और विपक्ष के दोनों पक्ष के लोग हैं। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार का मत जानेगी, क्योंकि अगर कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करता है तो सुप्रीम कोर्ट पहले राज्य सरकार की मत जानेगी, क्या राज्य सरकार भी डिवीजन बेंच के आदेश से सहमत है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को जान लेगी कि उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई की जाएगी। अगर राज्य सरकार डबल बेंच के फैसले से सहमत नहीं है और राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है, तभी आगे की जो प्रक्रिया हुआ तेजी से बढ़ेगी।
कि जब तक राज्य सरकार का मत जो है वह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक यह मान लीजिए कि जो याचिका इस पर पड़ी हुई है उस पर सुनवाई नहीं हो जाएगी, यानी तब तक सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब राज्य सरकार पहले ही कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो याचिका पड़ी हुई है वह याचिका खारिज हो सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाएं पड़ी हुई, चाहे पक्ष में पड़ी हो या विपक्ष में पड़ी हो। अब मामला ये आता है, अगर राज्य सरकार कहती है कि हम डिवीजन बेंच के फैसले से, आदेश से सहमत नहीं हैं, हम इसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट नई सिरे से सुनवाई करेगा, तभी सुनवाई हो पाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अन्यथा जो डबल बेंच का फैसला आया हुआ है इसी के अनुसार राज्य सरकार को चलना होगा, क्योंकि राज्य सरकार सहमत है। तो नई चयन सूची, राज्य सरकार ने भी कह दिया कि हम नई चयन सूची जारी करेंगे। अब अगर नई चयन सूची जारी होगी तो सिंपल सी बात यह है कि जो जनरल के छात्र हैं वो बाहर जा सकते हैं, और जो बीएड के छात्र हैं, यानी कि 11 अगस्त 2023 को बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। तो कैसे जो बीएड के छात्र हैं उनका कैसे इस भर्ती में सिलेक्शन हो पाएगा, ये अभी मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है। बीएड को लेके जो अगस्त 2023 में, यानी 11 अगस्त 2023 में एक जजमेंट आता है जिसमें देवेश शर्मा की याचिका पर कि बीएड के छात्र जो हैं वह अपात्र हैं इस भर्ती से, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड के छात्र हैं वह एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, वह यानी कि योग्य नहीं है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, इसलिए बीएड वालों को बाहर किया जाता है। ऐसा ही केस आपको देखने को मिला होगा मध्य प्रदेश में भी कि सिलेक्शन पाने के बाद बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया था 11 अगस्त के बाद। तो क्या माननीय न्यायालय के फैसला आने के बाद नई चयन सूची में बीएड के छात्रों को मौका मिलेगा? यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करता है कि 11 अगस्त 2023 को बीएड के छात्रों को बाहर कर दिया गया था। पिछली भर्ती में जो छात्र सिलेक्शन पाए थे वह तो हैं, लेकिन अब जो है वह नहीं पा सकते। तो इसमें कारण ये है कि जब विज्ञापन जारी किया गया था 2018 में, तो वहाँ पे बीएड के छात्र एलिजिबल थे, यानी कि वो आवेदन किए थे। इसलिए सरकार यह कभी भी नहीं करेगी कि बीएड के छात्रों को बाहर करे। देखिए, यही आप लोगों को भी देखने को मिलेगा जब नई चयन सूची जारी होगी, तो बीएड के जो छात्र, जो हमारा मत यह कहता है कि बीएड के छात्रों को बाहर सरकार नहीं करेगी, क्योंकि वही भर्ती की बात हो रही, कोई नई भर्ती की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि 69 शिक्षक भर्ती का दोबारा से आवेदन लिया जा रहा है या उसका विज्ञापन जारी हो रहा है। तो जो छात्र उस समय एलिजिबल थे वह कट ऑफ में थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि आरक्षण का जैसे मामला आ गया था, आरक्षण में विवाद की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब राज्य सरकार उन लोगों को मौका देगी, बीएड के छात्रों को बाहर नहीं करेगी, यह स्पष्ट जान लीजिए। और जो तमाम चैनल वाले बता रहे हैं कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो बीएड के छात्र हैं है तो उसी विज्ञापन के, अब बस उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला था इसलिए वो बाहर हुए थे। तो ऐसा कोई भी औचित्य नहीं बनता कि बीएड के छात्रों को बाहर किया जाए। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि बीएड के छात्र जो है, जब नई चयन सूची आएगी तो उसमें से बीएड के छात्र बाहर नहीं होंगे, यह हमारा मत कहता है। बाकी सरकार और माननीय न्यायालय इस पर क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। और वहीं जो भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से कि भर्ती रद्द होगी, तो भर्ती रद्द होने वाली भी नहीं है, यह भी जान लीजिए। जो सिलेक्शन पा चुके हैं वह सिलेक्शन पा चुके हैं। और यह है कि नई चयन सूची जब जारी होगी तो जो छात्र बाहर जा रहे हैं, जो जनरल के छात्र बाहर जा रहे हैं, यह भी छात्र बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम किसी को निराश नहीं करेंगे। शिक्षक भर्ती में आखिर ईडब्ल्यूएस को मौका क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि उस समय ईडब्ल्यूएस चल रहा था उत्तर प्रदेश में भी। अब माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, और यह मान के चलिए पूरी की पूरी संभावना है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी दिया जाएगा। अभी यह भर्ती 3 माह के अंदर, 2 माह के अंदर नहीं फाइनल होने वाली। इस भर्ती में जो विवाद बढ़ रहे हैं, एक ना एक विवाद है। पहला ये कि बीएड जो 11 अगस्त 2023 को बाहर कर दिया गया था, उसके बाद बीएड वालों को कैसे राज्य सरकार शामिल करेगी नई चयन सूची में। दूसरा ये कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया गया था। आखिर क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया गया, और राज्य सरकार ने, और जो माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो मिलना 100% है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा। उसके बाद कट ऑफ में एक और बदलाव आएगा। नई चयन सूची में जब ओबीसी के छात्र आएंगे वहाँ पे भी कट ऑफ में बदलाव आएगा। और जो छात्र बाहर जा रहे हैं जनरल के, तो जनरल के कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, क्योंकि दोबारा से भी पोर्टल ओपन होगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मौका मिलेगा तो वो अंदर चले जाएंगे, यानी ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे तो वहाँ कट ऑफ कम हो जाएगी। और जो छात्र और कुछ बाहर होंगे उनका समायोजन भी सरकार करने को पूरी तरह से राजी है। तो कुछ चीज़ें जो स्पष्ट हैं 69 शिक्षक भर्ती में, पहला ये कि बीएड के छात्र बाहर नहीं होंगे, क्योंकि भर्ती पुरानी थी, उसी भर्ती आरक्षण का विवाद था, इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता, जो हमारा मत कहता है कि ऐसा नहीं होगा। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से क्या उड़ रहा है उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिए। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा, यह भी क्लियर है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा आखिर आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, तो आरक्षण यहाँ मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण भी मिलेगा।
और उसके बाद जो जनरल के कैंडिडेट बाहर होंगे उनको भी समायोजन किया जाएगा। समायोजन होगा, यह 100% जान लीजिए, समायोजन होना तय है। उसका कारण क्या है कि राज्य सरकार भी यह कह चुकी है, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोग देखे होंगे। जिस दिन माननीय न्यायालय का फैसला आया था उसके दूसरे तीसरे दिन ही बैठक हुई थी शिक्षा विभाग के द्वारा। यह कहा गया था कि हम किसी को निराश नहीं करेंगे, सबको, यानी जो नई चयन सूची वह भी जारी करेंगे, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट पहले सिलेक्टेड हैं उनका हम समायोजन कर सकते हैं। इसमें विचार चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें क्लियर हैं। शिक्षक भर्ती मामला बड़ा ही पेचीदा है। यह भी मामला काफ़ी दिन तक चलने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक एंगल पे देखा जाए कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, चाहे आरक्षण मामले को लेके हो, चाहे ईडब्ल्यूएस मौका को लेके हो, या अब जो नई लिस्ट जारी होगी उसमें बीएड को लेके हो। तो तमाम कुछ विवाद इसमें भी आगे देखने को मिल सकते हैं। बाकी जैसे भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। लेकिन यह कहा जाएगा कि जो बीएड के छात्र हैं, जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, जो समायोजन की बातें चल रही हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो लोग बीएड बाहर कर रहे हैं, जो लोग भर्ती को रद्द करा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ये सब अफवाहें हैं। अभी इन अफवाहों से आप लोग दूर रहिए। बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आती है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या नई शिक्षक भर्ती का मामला हो, इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।